हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का महज 1.54% है और राज्य केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। हरियाणा को अपनी कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि समेत खाद्य परिषद की तरफ से सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय से सम्मानित भी किया गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में हरियाणा के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए मनोहर सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए योजनाएं बना रही है। कृषि, पशुपालन, बागवानी और सहकारिता पर फोकस करते हुए ही हरियाणा कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सदैव कृषि और बागवानी पर जोर दिया है, जिसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने साल 2023 और 24 में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और सहकारिता क्षेत्र में 8,316 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के बजट से 19% ज्यादा है। हरियाणा सरकार निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है, इसीलिए सूबे में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इस बीमा योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार बागवानी को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए 2030 तक बागवानी के अधीन वाले क्षेत्र को 2 गुना किया जाएगा, जबकि किसानों को लागत से कम फसल की कीमत न मिले, इसलिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत बुआई के हिसाब से किसानों को भावांतर भरपाई का पैसा दिया जाता है। भावांतर भरपाई के तहत 12,000 से ज्यादा किसानों को 33 करोड़ की राशि दी गई है। हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से खेती में जोखिम कम हो गया है, जिसकी वजह से प्रदेश का किसान बिना चिंता किए खेती कर रहा है और सूबे का किसान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं रेवाड़ी के गांव भगवानपुर, जहां प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती के जरिए किन्नू, माल्टा, बैंगन, गाजर, घिया और मूंग का उत्पादन कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार का मानना है कि खेती में खाद एवं रासायनिक दवाओं के इस्तेमाल से लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक और मधुमेह जैसी घातक बीमारी हो रही है। ऐसे में लोगों तक शुद्ध खाद से उगाई गई सब्जियां, दालें और फल फ्रूट पहुंचे, इसके लिए हरियाणा सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसान उन्नत हों और हर इंसान स्वस्थ रहे। प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार ने बताया कि बाजार में मिलने वाली आम सब्जियां और फ्रूट 2 से 3 दिन में खराब होने लगते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जी और फल 10 से 12 दिन तक खराब नहीं होते, जिनका स्वाद बढ़िया और गुण स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो आप अपना पूरा परिचय दें। मुकेश कुमार सन ऑफ श्री हठीराम विलेज भगवानपुर, तहसील डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, ब्लॉक रेवाड़ी। मुकेश जी, आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं और किसानों में, खेती करने वालों में आपका अच्छा नाम है। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली ऑर्गेनिक खेती करने के लिए और क्यों की आपने ऑर्गेनिक खेती? ऑर्गेनिक खेती का टाइम आ गया जी। अब जहर जो जैसे यूरिया छिड़क रहा आसान, उससे ज़्यादा बहुत बीमारियाँ फैल रही है, जैसे कैंसर जैसी घातक बीमारी, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, शुगर, ये सबसे ज़्यादा यूरिया की देन है। हम जानना चाहेंगे कि जो मार्केट से हम सब्जियां लेते हैं और आपके यहाँ पर जो ऑर्गेनिक सब्जियां आप उगाते हैं, जी, किन्नू भी आपने उगा रखा है, माल्टा भी उगा रखा है,
क्या डिफरेंस क्या होता है मार्केट की सब्जियों में और इन सब्जियों में? ये तो फ़र्क आप ही देख लोगे जी, अगर जो मार्केट से आप मार्केट वाली सब्ज़ी ले आओ और ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी ले जाओ, हम्म, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा भाई ऑर्गेनिक में क्या है और इसमें क्या है। जो मार्केट की सब्जी लाते हैं मार, अक्सर अक्सर 2 मार्केट या से 3 साफ दिन। सफाई दिखाई देगी आपकी, डाउन भी आएगी, हम्म, परंतु ख़राब ज़्यादा है वो सब्ज़ी, क्योंकि जहर की भरी हुई है, जैसे केमिकल बहुत स्प्रे, कोई मोनो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है सफाई के लिए। कितने दिन तक ये हम अगर खरीदते हैं और घर लेकर जाते हैं तो कितने दिन तक फ्रेश रह सकती है? ऑर्गेनिक सब्जी आप कम से कम 10-12 दिन ऑर्गेनिक सब्जी को आप रख सकते हो बगैर फ्रीजर। और जो मार्केट से लेके आओगे उसको अगर जो आप 2 दिन ठहरा दो तो मेरे को बता दो। प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार की माने तो वो पहले गेहूं और सरसों की पारंपरिक खेती ही करते थे, लेकिन उनसे विशेष लाभ नहीं मिलता था। साथ ही उसमें खाद एवं रासायनिक दवाओं का भी इस्तेमाल करते थे। इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने का मन बनाया और आज वो अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती के जरिए किन्नू, माल्टा, बैंगन, गाजर, घिया और मूंग उगा रहे हैं। जल्द ही ये सभी सब्जियां और फल पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ऑर्गेनिक खेती में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि जब कभी इनकी फसलों में कोई बीमारी लग जाती है तो ये किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि घर पर ही तैयार की गई जैविक दवाओं का उपयोग करते हैं ताकि ये मानव शरीर के लिए घातक ना हो। देखिए स्वाभाविक है इन पेड़ पौधों के अंदर, सब्जियों में, फलों के अंदर बीमारियां लगना भी। जब इनमें कोई बीमारी लगती है, कीड़ा लगता है, पत्ते जलने लगते हैं या फल बड़ा नहीं होता और कई प्रकार की दिक्कतें आती, किस प्रकार की दिक्कतें आती है ऑर्गेनिक खेती में? ऑर्गेनिक खेती में दिक्कत एक बार तो ये आएगी जी, अगर जो खाद नहीं डालोगे तो हाफ हो जाएगी। हम्म, अगर इनकी देख रेख मेहनत ज़्यादा है, इसमें मेहनत लगाओ पूरी, जैसे मान ले आप डीकम्पोजर डालोगे तो भी स्प्रे करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि भाई वो वैसे कर दिया आपने। अगर बैग आप यूरिया के लिए आए तो एक कट्टा 1 घंटा में से पहली बखत जो अगर वो कम से कम 2-2.5 घंटा 1 किलो में लेगी। किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं सामने ऑर्गेनिक खेती करने? ऑर्गेनिक खेती में दिक्कत 2 ही है जी। हम्म, एक तो मार्केट में जैसे लोग बाग पहचान नहीं पाए एकदम हम्म, इसको, भाई ये सब्जी वो है। हम्म, अगर इसका टेस्ट ले लिया ना हम्म, तो फिर वो दूसरी को खरीदेगा नहीं। ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि जैसे इसमें जो खरपतवार है इसको इसी में ही डिकम्पोज किया जाए। हम्म, अब बाहर ना निकालने से मेहनत तो बचेगी, खाद भी बनेगा, सारी चीज़ होगी इससे। अब कहाँ क्या कोई हेल्प मिलती है आपको इनकी बीमारियों को दूर करने के लिए? क्या दवाइयाँ प्रयोग की जाएं? किस प्रकार का खाद प्रयोग दवाइयाँ किया को जाए? ऐसा है जी, दवाई आप केमिकल छोड़ के आप घर पे बना लो। जैव रसायन है, खट्टा रसायन है, हम्म, हर प्रकार की दवाइयाँ ऐसी ऐसी है कि जैसे मान ले जो कम कीमत में, जैसे नींबू खट्टा रसायन 3 किलो लो और 10 लीटर पानी 1 किलो गुड़। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ऑर्गेनिक खेती करने में समय समय पर बागवानी विभाग की तरफ से भी मदद मिल रही है। देखिए कोई भी काम करने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। आपको ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी, कि हमने देखा कि काफ़ी मात्रा में आपने यहाँ पर किन्नू लगाए हुए हैं, बैंगन लगाए हुए हैं, घिया लगाया हुआ है। जी। तो किस प्रकार आपको कोई सरकारी मदद मिली हो या उम्मीद रखते हो? सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जैसे भावांतर भरपाई योजना हम्म, सरकार ने चला रखी है। अगर जो सरकार मतलब फार्मर के पास अगर कम यील्ड हुई तो वो मदद करेगी उसमें। हम्म, परंतु जैसे मान ले अगर जे आप जाओगे मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आओगे, उसमें ही फ़र्क दिखाई देता है कि भाई जैसे मान ले हमारा दिल खुश उसी में हो जाता है कि भाई सब्ज़ी घर पे लेने आया है। अब देखिए हर चीज़ में किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। कौन व्यक्ति है कि या कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी संस्था कोई आपकी मदद करती है? सरकारी संस्था से तो जी हॉर्टिकल्चर सबसे पूरी मदद कर रहा है मेरी। हम्म, जो यहाँ DHO SDO है, मतलब अगर फ़ोन कर दिया उसी टाइम आओगा।
और उसने ठान भी लिया है, बोले मुकेश अगर 5 किलो तू प्योर ऑर्गेनिक कर दे, तेरा मैं जो कहेगा वैसे मैं आपको इनाम दिलवाऊंगा और अच्छी पैदावार करके दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बाजार में ऑर्गेनिक और साधारण सब्जियों और फलों में लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार से अपील की है कि वे ग्रामीण अंचलों में भी ऑर्गेनिक खेती से उगाई गई सब्जियों और फलों के सरकारी आउटलेट खोलें ताकि किसान इनका अंतर समझा सके। वहीं उन्होंने दूसरे किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो भी अपनी जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करें और लोगों को घातक बीमारियों से बचाने में अपना सहयोग करके एक स्वस्थ देश के निर्माण में अपनी भूमिका दर्ज करवाएं। अब दूसरे किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों को लेकर? मैं तो दूसरे किसानों को भी यही कहता हूँ जी, अगर आपके पास 1 एकड़ करते हो तो आधा एकड़ जरूर करके दिखाओ भाई। अपने परिवार का तो स्वास्थ्य ठीक रखो। अगर 4 पेड़ भी अपना परिवार के लिए लगा लेते हो तो भी ठीक है मेरा भाई, स्वास्थ्य ठीक है। अगर डॉक्टर के जाकर 2-2.5 लाख रुपये एक रात में दिया हो तो छल्ला डलेगा जी। अरे छल्ले पहले नहीं थे, छल्ले पहले पब्लिक, हमने तो किसी का अटैक देखा नहीं। सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में तमाम योजनाएं चला रही है और उन योजनाओं का फायदा सीधे किसानों तक पहुंचे, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश का कृषि क्षेत्र विकसित हो रहा है और किसान निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है।